हे एवरीवन, वेलकम टू एन अकेडमी एंड आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली ऑसम। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा, आप लोगों के लिए प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के करंट अफेयर्स के साथ हम लोग कवर करने वाले हैं वीक नंबर सेकेंड। अगर आपने वीक वन नहीं देखा हो तो चैनल पे वीक वन सर्च करना बिल्कुल मत भूलना। आपके लिए मैंने एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट की हुई है, दैट इज डेली करंट अफेयर्स सीरीज, जो कि सुबह 7 बजे आप लोगों के लिए ऑन एयर हो जाती है। बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर के साथ। पहला करंट अफेयर हम लोगों को MPLAD से रिलेट करते हुए दिखाई देता है। कैबिनेट ने अप्रूव किया जो नॉन ऑपरेशन है MPLAD का, कि 2 साल तक के लिए 2020, 2021, 2021, 2022 तक का जो यहाँ पर MPLAD का फंड होता है वो नहीं दिया जाएगा। वो फंड कहाँ पे जाएगा? वो फंड जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर, और वहाँ से जो पैसा है वो खर्च किया जाएगा सोशल सेक्टर में गवर्नमेंट द्वारा। एज पार्ट ऑफ द ऑनगोइंग एफर्ट जो हम लोग कोविड-19 पेंडेमिक से लड़ने के लिए ले रहे हैं, यह बड़ा फैसला लिया गया कि 2 साल का MPLAD का पैसा नहीं दिया जाएगा। इन जो फंड है इनका जो इस्तेमाल है वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए किया जाएगा, जो गवर्नमेंट यहाँ पर लड़ाई लड़ रही है कोरोना वायरस के खिलाफ। आपके लिए बेसिक्स में इंपॉर्टेंट हो जाता है MPLAD के बारे में जानना। लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, जिसको आप लोग MPLAD के नाम से जानते हो, ये गवर्नमेंट स्कीम है जिसको लॉन्च किया गया था 23 दिसंबर 1993 को। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसका मेन मकसद था कि जो पार्लियामेंट मेंबर्स हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर डेवलपमेंटल वर्क को रिकमेंड कर सके। जो डेवलपमेंटल वर्क है वो मेनली फोकस करता है नेशनल प्रायोरिटीज़ के ऊपर, जैसे ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, रोड्स, इन सारी की सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करता है। जो स्कीम है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, इसको लेट प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव जी ने इंट्रोड्यूस किया था। ये जो स्कीम है इट इज़ नाउ एडमिनिस्टर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, बट इनिशियली इसको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रही थी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसको इम्प्लीमेंट करती है। कुछ की फीचर्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के ये है कि ये गवर्नमेंट फंडेड स्कीम है जहाँ पर एक एनुअल फंड प्रोवाइड किया जाता है 5 करोड़ रुपीज़ का। जो इनिशियल असिस्टेंस है MPLAD स्कीम के अंदर वो यहाँ पर 5 लाख रुपीज़ पर MP दिया जाता था। 1998-99 के बाद यहाँ पर इस पैसे को बढ़ाकर 2 करोड़ रुपीज़ पर MP कर दिया गया, और जो अमाउंट है वो करेंटली 5 करोड़ रुपीज़ पे ऑपरेट करता है। जो रिकमेंडेशन है MP द्वारा वो एनुअली की जाती है, और MP यहाँ पर 15% जो पैसा होता है MPLAD का वो शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन के लिए खर्च करते हैं, एज वेल एज 7.5% जो यहाँ पर है वो उन लोगों के लिए खर्च होता है जो कि ST पॉपुलेशन के लिए है। जो सम है 75 लाख का, इट इज़ प्रोवाइडेड फॉर बिल्डिंग असेट बाय ट्रस्ट सोसाइटीज एज पर दी स्कीम गाइडलाइंस। और जो लोकसभा मेंबर्स होते हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर खर्च करते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा अपनी स्टेट के अंदर खर्च करते हैं, और नॉमिनेटेड मेंबर्स चाहे वो राज्यसभा के हों या लोकसभा के हों। गाइस याद रखना, करेंटली लोकसभा के अंदर कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं है। पहले एंग्लो इंडियंस होते थे, बट अब एंग्लो इंडियंस वाला जो क्लॉज है उसको हटा दिया गया है। तो अभी जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं राज्यसभा का, वो जहां पर चाहें वहां पे पैसे खर्च कर सकते हैं। जो MP होते हैं उनको अपनी चॉइस जो है कि उनको कहाँ से पैसे खर्च कराने हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन को बतानी पड़ती हैं। इसकी एक कॉपी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाती है, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक एनुअल एंटाइटलमेंट रिलीज कर देती है। जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होती है उसको आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं किया जाता है बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी। जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होती है इट शुड हैव द कैपेबिलिटी टू एग्जीक्यूट द एलिजिबल वर्क क्वालिटेटिवली। जितना भी रिकमेंडेड वर्क होता है उसको विद इन 75 डेज सैंक्शन कर दिया जाता है। इफ़ एनी वर्क इज़ नॉट सैंक्शन विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम, जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी होती हैं वो MP को इन्फॉर्म कर देती हैं, और यहाँ पर रिजेक्शन जो होता है वर्क का विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट और रिकमेंडेशन, उसको यहाँ पर रिगार्ड किया जाता है, बट MP को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों आप लोग भी अपने घरों पे सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल कर रहे होगे, बहुत सारी चीज़ों को सैनिटाइज कर रहे होगे, खासकर जब आप लोग बाहर से कोई प्रोडक्ट लाते हो। उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक शॉर्ट टर्म प्रपोजल इन्वाइट किया है फॉर डेवलपिंग एंटी वायरल नैनो कोटिंग एंड नैनो बेस्ड मटीरियल
जिसकी मदद से यहाँ पर क्या हो, ऐसी कोटिंग आए जिसके ऊपर आकर ही जो वायरस है, बैक्टीरिया है, वो अपने आप खत्म हो जाए। इसके लिए स्टार्टअप्स को इनवाइट किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूजिंग द साइंस इंजीनियरिंग बोर्ड पोर्टल, उन्होंने यहाँ पर नए नए आइडियाज़ को इनवाइट किया है कि हम लोग एक एंटीवायरल नैनो कोटिंग ड्रग को यहाँ पर बनाएं, एक नया नैनो बेस्ड मटेरियल यहाँ पर लेकर आए फॉर यूज इन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो पीपी इक्विपमेंट्स होते हैं। नैनो कोटिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगी हमारी इमर्जिंग हेल्थ केयर रिक्वायरमेंट्स के अंदर, और ये डीएसटी के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के नैनो मिशन का पार्ट है। तो नैनो मिशन क्या है दोस्तों? नैनो मिशन जो है वो बेसिकली इट इज़ अ मिशन ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2007 के अंदर लॉन्च किया था। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पर नोडल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। तो चीफ मकसद है इस मिशन का वो ये है कि हम लोग ऐसा क्रिएट कर सकें कि नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेकर आकर कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाली है कि न्यू चीज़ें जनरेट कर पाएँ। मिशन यहाँ पर हेल्प कर रहा है साइंटिस्ट को, इंस्टीट्यूशंस को, इंडस्ट्री को, कि हम लोग बेसिक रिसर्च को प्रमोट कर सकें। मूविंग ऑन, इस हफ्ते आपको एक बड़ा एक आर्टिकल देखने को मिला आईजीओटी को लेकर। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर लॉन्च किया है डिजिटल प्लेटफॉर्म, जहां पर हेल्थ केयर और कोविड-19 वॉरियर्स को ट्रेन किया जाएगा, वो भी डिजिटली। ये एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है फॉर ऑल फ्रंट लाइन वर्कर्स, जिससे उनको ट्रेनिंग और अपडेट प्रोवाइड कराए जा सके कोरोना वायरस से रिलेट करते हुए। टारगेट ग्रुप यहाँ पर डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, हाइजीन वर्कर्स, टेक्नीशियंस, ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ्स, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर्स, सिविल डिफेंस ऑफिसर्स, पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस और पुलिस से रिलेटेड वो सारी ऑर्गेनाइजेशन जो कि यहाँ पर हमारी फर्स्ट लाइन डिफेंस के रूप में काम कर रही हैं। जो आईगॉट प्लेटफॉर्म है वो डिलीवर करेगा क्यूरेटेड एंड रोल स्पेसिफिक कंटेंट टू ईच लर्नर एट हिज प्लेस ऑफ वर्क और होम। जो आईगॉट प्लेटफॉर्म है इट इज डिजाइन टू पॉपुलेशन स्केल, जिससे यहाँ पर ऑल राउंड यहाँ पर हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करा सकें। 9 कोर्सेज यहाँ पर चालू किए जाएंगे कि बेसिक्स क्या है कोविड का, आईसीयू केयर, वेंटिलेशन मैनेजमेंट, क्लिनिकल मैनेजमेंट, इन्फेक्शन प्रिवेंशन थ्रू पीपी, इन्फेक्शन कंट्रोल, क्वारंटाइन एंड आइसोलेशन, लेबोरेटरी सैम्पलिंग। तो इस तरीके से अलग अलग कोर्सेज आए हैं। यहाँ पर कस्टमाइज किया जा रहा है कोविड-19 वॉरियर्स को कि वो यहाँ पर इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर एक्ट कर सके। प्लेटफॉर्म कैन बी असेस्ड बाय फॉलोइंग इजी रूट ऑफ मैनुअल बाय डेस्कटॉप और मोबाइल वर्जन, और यहाँ पर इसको असेसेबल फॉर ऑल बनाया गया है, मतलब आप भी यहाँ पर देख सकते हो। एक और बड़ा अपडेट मधुवन गाजर को लेकर। मधुवन गाजर एक बायो फोर्टिफाइड गाजर है जिसको यहाँ पर एक फार्मर साइंटिस्ट ने बनाया है। मधुवन गाजर क्या है? एक बायो फोर्टिफाइड कैरेट वैरायटी है जिसके अंदर बीटा कैरोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा है और आयरन कंटेंट की मात्रा बहुत ज़्यादा है। इसको यहाँ पर गुजरात डिस्ट्रिक्ट के फार्मर साइंटिस्ट ने यहाँ पर बनाया है। इट इज़ बीइंग प्लांटेड इन एन एरिया ऑफ ओवर 200 हेक्टेयर्स इन जूनागढ़, और यहाँ पर एवरेज यील्ड की बात करें तो वो यहाँ पर 40 to 50 टन पर हेक्टेयर की आ रही है, और ये मेन सोर्स ऑफ इनकम है लोकल फार्मर्स का। जितनी भी वैरायटीज टेस्ट की गई हैं, बीटा कैरोटीन और आयरन कंटेंट यहाँ पर इस वैरायटी के अंदर सुपीरियर पाया गया है। ट्रायल्स के अंदर नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने देखा कि इट फाउंड दैट मधुबन गाजर कैरेट वैरायटी पोजेसेस अ सिग्निफिकेंटली हायर रूट यील्ड। जो वैरायटी है इसको डेवलप किया गया यहाँ पर श्री वल्लभ भाई वसरम भाई मारवनिया जी ने 1943 के अंदर उन्होंने यहाँ पर लोकल कैरेट वैरायटी को भी डेवलप किया था, और फिर उन्होंने सिलेक्टिव यहाँ पर कल्टीवेशन चालू कर दी और अपनी कैरेट को बहुत अच्छे प्राइजेस में बेचना भी चालू कर दिया। 1950s में उन्होंने इस कैरेट को लार्ज स्केल पे यहाँ पर काम करना चालू किया, और उनको नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन। साथ ही इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था 2019 के अंदर। दोस्तों, दीक्षा प्लेटफॉर्म एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, और इसका रिलेशन किस चीज़ से है? आईगॉट से है। ओके, तो आईगॉट के साथ दीक्षा प्लेटफॉर्म हमारे लिए जुड़ा हुआ है। आईगॉट अभी हम लोगों ने कवर किया था, दीक्षा प्लेटफॉर्म कवर करते हैं। दीक्षा का मतलब है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज शेयरिंग। जो प्लेटफॉर्म है ये इनिशिएटिव है फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। यहाँ पर बेसिकली दीक्षा के अंदर जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात की गई थी, अब इसे एडवांस कर दिया गया है। ये नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टीचर के रूप में काम करता है। जितने भी टीचर्स हैं हमारे देश में उनको इक्विप किया जाएगा जिससे वो डिजिटल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करा सके। दीक्षा पोर्टल विल enable, accelerate and amplify solutions in the realm of teacher education. It will aid teachers to learn, train themselves, for which assessment resources will be available. चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी दीक्षा के साथ इंटीग्रेट कर सकता है। करेंटली जो दीक्षा प्लेटफॉर्म है वो 10 इंडियन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करती है। दोस्तों, ट्राइफेड से रिलेटेड इस हफ्ते एक बड़ी खबर आई। ट्राइफेड इन कोलैबोरेशन विद द यूनिसेफ एंड WHO उन्होंने लॉन्च किया एक डिजिटल कैंपेन
जिसकी मदद से सेल्फ हेल्प ग्रुप अपनी जो ट्राइबल वाली जो यहाँ पर ट्राइबल सेल्स होती हैं उनको बढ़ा पाएंगे। अब सबसे पहले ट्राइफेड के बारे में समझो। ट्राइफेड क्या है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग ट्राइफेड के नाम से जानते हैं, वो 1987 के अंदर सामने आई नेशनल लेवल अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर वर्क करती है। ट्राइफेड हैज़ इट्स रजिस्टर्ड एंड हेड ऑफिस इन न्यू दिल्ली और 13 रीजनल ऑफिस हैं। ट्राइफेड एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसका काम जो ट्राइबल प्रोडक्ट्स हैं उनको मार्केट करना है, उनको प्रमोट करना है, और यहाँ पर इनके रिटेल आउटलेट्स भी होते हैं ट्राइबल इंडिया के नाम से। तो यहाँ पर हुआ क्या है, ट्राइफेड ने लॉन्च किया है एक वेबिनार वर्चुअल ट्रेनिंग जिससे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ट्रेन किया जा सके अबाउट द बेसिक्स ऑफ कोविड-19 रिस्पॉन्स और क्या क्या उनको प्रिवेंटिव मेजर्स का इस्तेमाल करना है। जो ट्राइबल गैदरर्स है वो अपना काम सेफली करें, इसीलिए ट्राइफेड ने यूनिसेफ और WHO के साथ कोलैबोरेट किया है डिजिटल कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, जिसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग को प्रमोट किया जाएगा। यूनिसेफ भी नेसेसरी सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है सेल्फ हेल्प ग्रुप को इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल मल्टीमीडिया कंटेंट, वेबिनार फॉर वर्चुअल ट्रेनिंग एंड सोशल मीडिया कैंपेनर्स। एडिशनली ट्राइफेड यहाँ पर आउट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के साथ भी ##विद के साथ काम कर रहा है। दोस्तों, कोविड-19 क्राइसिस से रिलेट करते हुए हमारे सामने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के ट्विटर हैंडल ने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की कुछ रिकमेंडेशंस को सामने रखा। तो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप लोग गर्म पानी पिएं, योगासन प्राणायाम यहाँ पर 30 मिनट के लिए करें। आप लोग हल्दी, जीरा, धनिया इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। आयुर्वेदिक प्रोसीजर्स में आप लोग नज़ल एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप लोग कोकोनट ऑयल या घी अपनी नॉस्ट्रल्स के अंदर यहाँ पर इम्प्लीमेंट करें मॉर्निंग में और इवनिंग में, या ऑयल पुलिंग थेरेपी यहाँ पर करें। टेक 1 टीस्पून ऑफ सीसम एंड कोकोनट ऑयल। तो वो सारी की सारी चीज़ें, और आयुर्वेद के अंदर च्यवनप्राश और बाकी सारी चीज़ों के लिए भी रिकमेंडेशन आया था। तो एक बड़ा आर्टिकल यहाँ पर पीजो इलेक्ट्रिक को लेकर आया कि ये पीजो इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। पीजो इलेक्ट्रिक यहाँ पर एबिलिटी होती है किसी भी मटेरियल की कि वो इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट कर सकता है इन रिस्पॉन्स टू अप्लाइड मैकेनिकल स्ट्रेस। तो मान लो आप लोग राइट हैंड साइड पे देखो, अगर ये हमारा एक मटेरियल है और मैं इसके ऊपर स्ट्रेस लगाता हूँ और यहाँ पर मुझे वोल्टेज जनरेट होती हुई नज़र आती है, तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिसिटी। ओके, पीजो का मतलब होता है पुश करने की वजह से। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पर एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। मटेरियल जो कि पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पर शोकेस करता है वो रिवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी शोकेस करता है कि जैसे जैसे यहाँ पर वो वापस अपनी कंडीशन में आ जाता है, वोल्टेज हमें फिर से कम होती हुई नजर आती है। फ्रेंच फिजिसिस्ट जैक्वस एंड पियरी क्यूरी ने पीजो इलेक्ट्रिसिटी को 1880 के अंदर डेवलप किया था। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स के बारे में बात करें, बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं चाहे नेचुरल हो या मैनमेड हो जो कि पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स शोकेस करते हैं। नेचुरली जैसे मान लो बेर्लिनाइट है। बेर्लिनाइट क्या है? क्वार्ट्ज है, ठीक है, या केन शुगर है और टोपैज है। तो ये सब चीज़ें शोकेस करते हैं। मैनमेड पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में बात करें तो बेरियम टाइट्रेनेट और लेड ज़िरकोनेट टाइटनेट एक बड़े एग्जाम्पल हैं। पीजो इलेक्ट्रिसिटी इज एक्सप्लॉइटेड इन नंबर ऑफ यूजफुल एप्लीकेशन। ओके, बहुत सारी जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे इंकजेट प्रिंटिंग के अंदर, हाई वोल्टेज जनरेशन के अंदर, माइक्रो बैलेंस के अंदर, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी के अंदर। तो इन सब जगहों पर पीजो इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो मूविंग ऑन, एक बड़ा आर्टिकल यहाँ पर कन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी को लेकर। दोस्तों, कन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है, इस थेरेपी को समझने के लिए आप लोग इस मैप पे आओ। मैंने ये आपको बार बार समझाई है। मान लो अगर कोई कोरोना वायरस का पेशेंट या कोई भी वायरस का पेशेंट है और वो खुद रिकवर कर जाता है, तो उसकी बॉडी के अंदर क्या होती है? उसकी बॉडी के अंदर होती हैं एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ कौन जनरेट करता है? वाइट ब्लड सेल के जो बी सेल्स होते हैं वो जनरेट करते हैं एंटीबॉडीज। तो व्हाट आर एंटीबॉडीज? एंटीबॉडीज हमारे फ्रंट लाइन इम्यून सिस्टम का पार्ट होती हैं। ये भी एक पर्टिकुलर टाइप के प्रोटीन होते हैं जिनको हमारे बी लिम्फोसाइट्स यहाँ पर क्रिएट करते हैं किसी भी वायरस के खिलाफ लड़ने में। क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम इस तरीके के डिज़ाइन है कि अगर कोई बाहर का पैथोजन एंटर करता है तो उसके खिलाफ हम लोग लड़ सकें। अब यहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज जनरेट हुई और उन्होंने मान लो कोरोना वायरस को ख़त्म कर दिया, और किसी दूसरे व्यक्ति की बॉडी के अंदर कोरोना वायरस एंटर कर गया है पर वो ख़त्म नहीं कर पा रहा है। तो इस व्यक्ति की एंटीबॉडीज़ को लेकर हम लोग अगर उसकी बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दें तो उसकी बॉडी भी और भी ज़्यादा कैपेबल हो जाएगी। इसी थेरेपी को हम लोग कन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी के नाम से जानते हैं। अब ये वैक्सीनेशन से कैसे अलग है? क्योंकि वैक्सीनेशन में आप जानते हो कि आपकी बॉडी के अंदर एटेन्यूएटेड पैथोजन ही डाला जाता है, या वो वायरस ही थोड़े कम अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ के रूप में ही डाला जाता है, और उसके खिलाफ आपकी बॉडी सेल्फ इम्यूनिटी जनरेट करती है। यहाँ पे सेल्फ इम्यूनिटी नहीं, यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली एंटीबॉडीज़ को एंटर करा रहे हैं। मूविंग ऑन, बेल्ट रोड इनिशिएटिव से रिलेटेड एक खबर आई। BRO ने एक स्ट्रेटेजिक
श्रीनगर लेह हाईवे को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर रोड बनाई है। हाईवे वॉज क्लोज फॉर 4 months ड्यू टू हैवी स्नोफॉल इन जोजिला पास, और जो पास है वो कारगिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है, जो कि लेह और कश्मीर को यहाँ पर कनेक्ट करता है। विंटर्स के समय पर पास को बंद कर दिया जाता था क्योंकि हैवी रेनफॉल हो जाती थी। अब यहाँ पर रोड बना दी गई है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो बेल्ट एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन है वो काम करती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। पहला पॉइंट याद रखना, इट इज़ ऑल्सो स्टाफ बाय ऑफिसर्स एंड ट्रूप्स ऑफ इंडियन आर्मी कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स, और यहाँ पर इनका काम होता है हमारे बॉर्डर रीजन्स में और जो नेबरिंग कंट्रीज़ के अंदर यहाँ पर रोड डेवलप करना। दोस्तों एक और बड़ी चीज़ आई है जो कि बात करती है युक्ति के बारे में। युक्ति क्या है? यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ये एक यूनिक तरीके का वेब पोर्टल है, डैशबोर्ड है, जिसमें हम लोग मॉनिटर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ों को। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने इसको लॉन्च किया है। दिस पोर्टल इंटेंड्स टू कवर डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ कोविड-19 के अलग अलग डायमेंशंस को कवर करने की कोशिश की जा रही हैं इंस्टीट्यूशंस की मदद से। मतलब नॉलेज, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, तीनों चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स दोनों को ही यहाँ पर इम्प्रूव किया जा रहा है, जिससे कम्युनिटी को अवेयर कराया जा सके। जो पोर्टल है इट विल ऑल्सो अलाउ वेरियस इंस्टीट्यूशन टू शेयर देयर स्ट्रैटेजीज फॉर वेरियस चैलेंजेस। पोर्टल विल ऑल्सो एस्टैब्लिश टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन मिनिस्ट्री एंड इंस्टीट्यूशंस, जिससे कि मिनिस्ट्री को और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जा सके। मैं आप लोगों से मिलता रहूँगा अपने 7 AM डेली करंट अफेयर्स शो में। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो लव एंड पीस फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर गाइज एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय, टेक केयर।